आप फरमा रहे थे कि किसी को गलत अलकाबात से नहीं बुलाना चाहिए। बिल्कुल। देखें जी, मैंने हवाला भी दिया है कि अगर कोई मुल्क का सबसे बड़ा किसी को डीजल बोलेगा तो फिर आगे उसका भी रिएक्शन आएगा। इसलिए हम यही कहते हैं कि आप अपनी अंदर जितनी मर्जी किसी के बारे नफरत रखें, मगर कौम के आने वाली नस्ल को जो अच्छा जनाबिला फ्यूचर दे के जाएँ, बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से, आप किसी के लीडर को और किसी के चाहने वाले को जिससे कोई लोग प्यार करते उसका उल्ट नाम न ले। अल्लामा साहब, तहरीक अदम एतमाद के बड़े आजकल गुफ्तगू हो रही है, बड़ी डिस्कशंस चल रही हैं जी, बड़े फार्मूले डिस्कस हो रहे हैं, आपका ज़ाती क्या ख्याल है, क्या होने जा रहा है? देखें मेरी बात से, अदम एतमाद तो आ चुका है। सबसे बड़ी ताकत होती है हुकूमत की गरीब। गरीब जब दुआएं देता है तो अर्श पे अल्लाह उस हुक्मरान की मदद करता है। तो इसलिए अब इस हुक्मरान को गरीब बद्दुआएं दे रहे हैं, तो जिसके साथ गरीब की बद्दुआ हो जाए वो कभी तरक्की नहीं करता। अदम एतमाद अवाम ने तो दे दिया है, अब वो नंबरों का मसला है उधर, क्योंकि उनके इलेक्ट MP MN तो वो अपने आप से। अपोजिशन की बड़ी लेगेसी है लंबी चौड़ी कि वो मोस्टली कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि गिलानी साहब वाला इलेक्शन निकाल लिया था उन्होंने, लेकिन क्या समझते हैं आपके ये यहाँ अभी इस स्टेज पे गवर्नमेंट को मजलूम बनाने वाली बात नहीं हो जाएगी? गवर्नमेंट पूरा टर्नओवर करे अपना। मजलूम तो वो होता है जिसने कोई अवाम के लिए कुछ किया हो तो फिर उसकी कुछ टांगे खींचे, तो अवाम कहती है कि हम दुनिया भर में महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा, तो इस वजह से जब पहली हुकूमतों में महंगाई होती तब दुनिया भर का लफ्ज याद नहीं होता था, तब भी दुनिया भर का लफ्ज याद होना चाहिए था, तब भी कैलकुलेटर होने चाहिए पास। हम इस बात पे कोई एग्री नहीं करते कि दुनिया भर में महंगाई है। हम कहते हैं औरों को सब्सिडी देते हैं और मनसूबों में बात करते हैं सिर्फ हमें घी में सब्सिडी दे। हम गरीबों के लिए आवाज चाहते हैं, हमें हुकूमतों से लेना देना कोई नहीं, असम्बली से लेना देना कोई नहीं। हम चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो, घी सस्ता हो। अवाम जब औरत जाती है ना दुकान पे तो सब्जी महंगी लेती है, तो उसको तो अपनी सब्जी से गर्ज है ना असम्बली से गर्ज है ना MP MN से गर्ज है। इसलिए मेरे लाहौर न्यूज़ दे चन्न मेरी मन तू गरीबां दी गल्लां अगे चला, ताकि गरीब वास्ते कोई पेट्रोल सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, घ्यो सस्ता हो जाए। जेड़े महंगे करके पैसा कमाउंदे ने स्टॉक च रख के उन्हां दे उत्ते कार्रवाई नहीं हुंदी। है जी ये माफिया है, अब सबसे बड़ी कुर्सी तो इसके पास है, तो इसको चाहिए ना वो माफिया को कंट्रोल करे। मेरे ख्याल सिस्टम के बड़े मसाइल हैं। सिस्टम किसने ठीक करना है? सिस्टम जिसके पास कुर्सी है उसने करना है ना। अब सबसे बड़ी कुर्सी तो खान साहब के पास है, तो बस बैठ जाए, कहे अगर ये काम ऐसे नहीं होगा तो मैं एक दिन भी नहीं हुकूमत करूंगा, अगर करनी है तो आप ये सिस्टम को ठीक करें, मैं इससे आगे बात नहीं सुनूंगा। तो इंशाल्लाह इदारों के अंदर जो बड़ी करप्शन होती है, अब देखें ना, पुलिस कोई तफ्तीश करे वो ठीक मेरिट पे ना करे, कोई इदारा तफ्तीश करे मेरिट पे ना करे। अब आप सारा दिन लोगों में फिरते हैं, आप खुद देख लें कि लोगों में कितनी ऑनेस्टी बची है, कितनी ईमानदारी से वो काम करना चाहते हैं। देखिए इदारे गलत नहीं होते, हर इदारा पाकिस्तान का इस टाइम सही काम कर रहा है। सिर्फ उसमें चंद लोग अगर गलत हों तो हम इदारों का नाम नहीं ले सकते। इदारा पुलिस हो, फौज हो, रेंजर हो, जनाब जी वापडा हो, पाकिस्तान के इदारे हर एक काम कर रहे हैं। एक सियासतदान नहीं काम कर रहा, एक MP नहीं काम कर रहा, एक MN नहीं काम कर रहा, क्योंकि इन्होंने कानून बनाकर उस पर इम्प्लीमेंट कराना है। इम्प्लीमेंट करना किसके लिए? अवाम के लिए। ये हुकूमत ने आर्डर देना है तो पुलिस ने आर्डर। अभी तकरीर के दौरान मिनिस्टर्स की अमीर होने की फार्मूला बता रहे थे, वो क्या था? वो यही था कि मैंने अवाम में निचली सतह पे सुना कि इस फलां वजी का फलां का ये कुछ भी नहीं था इधर, और उनके अपनी ज़बानों से भी लोगों ने सुना है। मगर वो जो पेट्रोल पंप हैं या फिर ये कॉलोनियाँ पास नहीं होती थी, उनकी कॉलोनियाँ पास करा दी, उन्होंने कोठियाँ भी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब ये अमीर हो गए। अब नई गवर्नमेंट जो आएगी वो IMF के साथ जो मुआहदे हैं वो तोड़ तो नहीं सकेगी, तो महंगाई में तो जकड़े गए बड़े बुरी तरीके से। आपको हल क्या समझ आता है? आने वाले का हाल तो मैंने बता दिया है कि पाकिस्तान के इदारे काम कर रहे हैं, उनको जो ड्यूटी लगाते हैं वो करते हैं। ये देखें पुलिस ड्यूटी पे खड़ी है, फौज ड्यूटी पे खड़ी है, रेंजर ड्यूटी पे खड़ी है, वापडा ड्यूटी पे खड़ी है। रिजार्ट को ट्रांसफार्मर खराब हो वो पहुंचते हैं। सिर्फ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कानून अपने फायदे के लिए बनाते हैं, दूसरा आके ख़त्म कर देता है। जब तक कानून पाकिस्तान की बका के लिए, अवाम के फ्यूचर के लिए नहीं बनेगा और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अगली हुकूमत जो आएगी उसकी तो बात की बात है, पहले जो मौजूदा जो कर रही है हम तो उस पर बात कर सकते हैं। आने वाले दिन फिर क्या देख रहे हैं आप, क्या हालात देख रहे हैं? आने वाले तो मैं तो ये बता दिया आपको स्पीच में भी, पाकिस्तान इंशाल्लाह इस ज़मीन पे कायम रहेगा। इसको बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे और कौम के सामने उनके चेहरे आ चुके हैं। झूठों से ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। ईमानदार हुक्मरान वो है जो अपनी कौम से किए वादे पूरे करे, अगर ना हो तो कहे भाई
ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ को नहीं चलती ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ वज़ीर आज़म नवा लो। अलामा साहब, तनकीद शाइस्तगी से भी तो हो सकती है ना? तो सियासतदान मोस्टली पॉलिटिकल बात करते शाइस्तगी का अगर दामन थामे, हुकूमती पार्टी भी अगर शाइस्तगी का दामन थामे तो वो हेट स्पीच को इस तरह तरवीज मिलती है। देखिए मेरी बात सुने, हेट स्पीच का सिलसिला सबसे पहले हुक्मरानों ने शुरू किया। अब देखें मौलाना फजल रहमान साहब एक मजहबी लीडर है, आलम दीन है, उनको डीजल बोलना ये कहाँ का इंसाफ है? जिथे एक को वे कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे वे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। सियाने बंदे जिहड़े हुंदे ने वो कदी भी किसी दे बारे इस तरह के लफ्ज़ नहीं कहते। इस वास्ते ये शुरू इन्हों ने किया है काम। कभी किसी की बेटी की बात की, कभी कुलसूम नवाज के जनाजे की बात की, कभी बेनज़ीर भुट्टो की बात की, कभी बिलावल को बिल्लो रानी कहा। ये सारी बातें आपके सामने मौजूद है। तो ये सारा बच्चों को कल्चर तो इन्होंने दिया है। मौलवियों को डीजल कहना और ये बातें करना, ये मौलवियों का क्या काम है सियासत से? भाई सियासत से नहीं काम, हम हक की बात तो कर सकते हैं ना। जब हम किसी पाकिस्तानी का हक खाएंगे तो हमें बताना, तो हम पाकिस्तानी गरीब आवाम की आवाज़ तो उठा सकते हैं। आपके ख्याल में गवर्नमेंट को मौलाना फजल रहमान पे क्या गुस्सा है? असल में वो ये गुस्सा है ना, उनको पता है कि हमारे अंदर मौलाना फजल रहमान साहब जैसी शख्सियत ऐसी है जो हमारी करप्शन को बेनकाब करती है, हमारी बातों पे जनाब नबी दुनिया के सामने नक्शा लेकर आती है और उसके साथ अवाम आती है। उसका धरना मैंने देखा था, दूरबीन से उन्होंने अवाम को देखा, इसलिए उसके साथ मजहबी ताकत है, मदारस है, एक मदरसे में 10-10 हज़ार बच्चे हैं। फिर ये कहते हैं जी ये बच्चों को ले आते हैं, इनके साथ नहीं बच्चे, इनके साथ भी फेसबुक पे सारे बच्चे ही हैं ना। ये बच्चों के जरिए वज़ीर आज़म बन सकता है तो मौलवी बच्चों को लेकर अपनी सड़क पे अपनी आवाम की बात नहीं कर सकता। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो हेट स्पीच चल रही है और एक दूसरे को गालम गलोच का सिलसिला है, कोई बंदा सादी पोस्ट भी करे, नॉर्मल सी पोस्ट कुछ लिख दे तो उसके नीचे भी गालियां आना शुरू हो जाती हैं। इसका दफा में भी इधर कही नहीं है कि मुझे पता है इनके लड़के जो एक दूसरे की किरदार कशी करते हैं फेसबुक पे, इनको पैगाम है कि मोमिन मुसलमान जो किसी को झूठा और सच्चा कहता है दलील की बुनियाद पे कहता है। और हुजूर ने फरमाया कि जो सही मुस्लिम में हदीस है कि मोमिन किसी को गाली नहीं देता। तो गाली देना एक बहुत बड़ा जुर्म है किसी को। जापान में पॉलिटिकल पार्टियों का मैंने जापान के बारे में तहकीक की है, जापान में सबसे कम यानी 97% लोग किसी गाल को जानते ही नहीं। जापानी कौम के बारे में मैंने सुना है वो गाली नहीं देते, तो हमारी तो बात ही गाली से शुरू होती है। ये बिल्कुल गलत। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के सोशल मीडिया जो उनके अपना अकाउंट्स भी हैं उनको चलाया भी जाता है प्रॉपर, अब और देखिए मैंने वारफेयर इस तरह होती है कि किसी की जात के बारे में या बीवी के बारे में या किसी के किताब के मसले के में कि उनकी जातियात के बारे को किसी किताब लिखी है, बिल्कुल गलत बातें हैं। हर बंदा ही गुनाहगार है। बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया मैनू बुरा लब्बा ना कोई, जद में अंदर चाती पाई मेथो बुरा ना कोई। हर इंसान के किरदार उनके पास है, अल्लाह जानता है किसके पास क्या है किसके पास क्या है। हमें ना पीटीआई के बारे, ना नून लीग के बारे, ना फजल रहमान साहब के बारे, किसी जमात के बारे जाती किरदार कशी नहीं करनी चाहिए। ना किसी की बेटी की, ना किसी की बहू की, ना किसी की बीवी की, ना किसी लीडर की, ख्वाह वो बिलावल हो ख्वाह को जरदारी हो, कोई भी जातियात पे हमने हमला नहीं करना। कुरान कहता वला तजस्ससु, तुम किसी की जसूसी ना करो। आप काफ़ी मारूफ शख्सियत हैं और ये देखें आपके इर्द गिर्द अभी भी क्राउड इकट्ठा है, तो शोहरत संभालना मुश्किल काम है जी काफ़ी। देखिए जी, शोहरत वही संभाल सकता है जिसको किसी से मफाद ना हो। मैंने ऑन दी स्टेज आपने देखा स्टेज पे कह दिया है कि गरीब वास्ते मैनू बुलाओ गड्डी मेरी पेट्रोल ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਜਟ ਸੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਵਾਮ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੈगाम है सियाफी मुआशरे की आँख होंगी है। मैं तमाम पार्टियों को कहूँगा सियाफत में सियासत मत जोड़ा करें। ये जो देखते हैं इन लोगों के सामने बयान कर देते हैं और इनके ऊपर हमला भी ना किया करो। सियाफी का शोभा ही यही है कि वो उसने हकीकत दिखानी है। अगर इनमें कोई 2-4 आदमी गलत भी हों कि किसी की किरदार कशी करें तो आप सारी सियाफत को बुरा मत कहें। और जो आप कहते हैं कि ये सियाफी जनाब जी ये दिखाएगा, तो जाहिर है अगर जिसने जुर्म किया अगर उसने दिखाया तो जिसका दिखाया उसने तो उसका दुश्मन बनना है। आपके ख्याल में मोहसिन बेग साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया? वो मैं तो उस लफ्ज़ पे यही लफ्ज़ कहूँगा कि अगर उन्होंने किसी किताब का हवाला दिया है तो सबसे पहले तो उसको पकड़ना चाहिए जिसने किताब लिखी है। तो अगर उन्होंने हवाला दे दिया है तो उसको हवाला देने की इतनी सज़ा नहीं है जितनी सज़ा उन्होंने दी है। बहुत शुक्रिया।